is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 6, Integers of Standard 6 Maths NCERT. Integers basically होता क्या है? अपन ने अभी तक क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर्स पढ़ा, होल नंबर्स पढ़ा, ये नया नंबर्स है इंटीजर्स, तो तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है? अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर 1 से शुरू होते हैं एंड गो ऑन इन्फिनिटली. होल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर 0 से शुरू होते हैं एंड फिर इन्फिनिटली जाते हैं, ठीक है? अब इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स के पहले आया 0. 0 से पहले वाले जो नंबर्स होते हैं ना वो होते हैं इंटीजर्स, ठीक है? 0 से पहले वाले जो नंबर होते हैं वो इंटीजर्स. समझो एक नंबर लाइन है, ये हो गया 0. 0 से राइट हैंड साइड पे हमेशा कौन से नंबर्स आते हैं? 1 2 3 4. तो 0 से छोटे नंबर हर लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं तो नंबर छोटा हो रहा है, तो 0 से और छोटे नंबर्स क्या होंगे? दैट इज -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. क्लियर? इसको बोलते हैं इंटीजर. इसको क्या बोलते हैं? माइनस वाले जो है ना, ये माइनस वाले, ये प्लस वाले इंक्लूडिंग 0, ये सब क्या है? इंटीजर्स. ये सब क्या है? इंटीजर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं? क्या होल नंबर में नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड नहीं है? 0 प्लस नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स, ठीक है? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 एंड टू द नंबर इनफिनिटी. होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 प्लस नेचुरल नंबर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर्स. क्लियर? तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों इंटीजर्स में आते हैं, इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर्स में आते हैं. अब जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ये सबको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स. क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स. जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर अपन बोलते हैं उसको पॉजिटिव इंटीजर्स. नेचुरल नंबर्स को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स. एंड 0 उसको क्या बोलते हैं? वो ना पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल. न्यूट्रल इंटीजर. ये तुमको फिलअप में पूछ सकते हैं कि 0 कौन सा इंटीजर होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? एमसीक्यू में तो न्यूट्रल, और फिलअप में डैश करके पूछा तो भी न्यूट्रल. क्लियर एवरीवन? अब बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बोल रही हूँ कोई चीज ऊपर जा रही है, अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो उसके लिए पॉजिटिव इंटीजर लगता है. मतलब मैं बोल रही हूँ अगर 250 फीट ऊपर जा रही है तो 250 पॉजिटिव में लिखेंगे, 250 फीट पॉजिटिव में लिखेंगे. और मैं बोल रही हूँ 100 फीट नीचे जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन कुछ बोल रही हूँ तो 100 फीट नेगेटिव लिखेंगे. मतलब कुछ अपोजिट ले रहे हैं, दो अपोजिट टर्म ले रहे हैं, तो एक के लिए पॉजिटिव लेंगे, दूसरे के लिए हमेशा नेगेटिव ले रहे हैं. अगर मैं बोल रही हूँ बैंक में पैसा डिपॉजिट किया मतलब बैंक में पैसा बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, विड्रॉ किया मतलब बैंक से पैसा निकाला तो नेगेटिव. जो दो अपोजिट टर्म्स यूज करते हैं उसमें एक पॉजिटिव इंटीजर लगता है, एक नेगेटिव इंटीजर. क्लियर? अब हम एक्सरसाइज से कंटिन्यू करते हैं, एकदम क्लैरिटी आ जाएगी. फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल है. ओके, राइट अपोजिट्स फॉर द फॉलोइंग. तुमको सिर्फ अपोजिट बताना है कि इसका अपोजिट क्या है. इंक्रीजिंग वेट. वेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका अपोजिट क्या होगा? डिक्रीज इन वेट. इधर जा रहा है. अगर वेट इंक्रीज हो रहा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन वेट. नेक्स्ट 30 किलोमीटर नॉर्थ. नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ. तो 30 किलोमीटर साउथ. तुमको जस्ट अपोजिट लिखना और कुछ नहीं. क्लियर? फिर बोला है 326 BC. 326 BC. BC मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट. BC मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट. तो 326 आफ्टर क्राइस्ट. AC 326 आफ्टर क्राइस्ट मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है जब कृष्ण जीसस क्रिस्ट के पहले वाला टाइम और जीसस क्रिस्ट के बाद वाला टाइम. ठीक है? तो BC एंड AC यूज किया जाता है. क्लियर? लॉस ऑफ ₹700. तो प्रॉफिट ऑफ ₹700. लॉस का अपोजिट क्या होता है? प्रॉफिट. प्रॉफिट ऑफ ₹700. फिफ्थ 100 मीटर अबव सी लेवल. सी लेवल से 100 मीटर ऊपर. तो 100 मीटर अबव मतलब ऊपर, तो बिलो. अबव का अपोजिट क्या हो जाता है? बिलो. तो 100 मीटर बिलो सी लेवल. क्लियर? ओके. नेक्स्ट
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद अप्रोप्रिएट साइंस. एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड. अबव द ग्राउंड तुमको से साइन लगानी है, पॉजिटिव या नेगेटिव. एक कागज में रख कर दो जस्ट अ मिनट. साइन लगाने, पॉजिटिव साइन आएगी कि नेगेटिव साइन आएगी. क्लियर. तो अबोव बोला है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. कितना किलोमीटर बोला है, 2000 मीटर अबोव, प्लस 2000. क्लियर, प्लस 2000 मीटर. सेकेंड, अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ. डेप्थ मतलब डीप. डीप नीचे होता है सबमरीन. डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल. क्लियरली बोल, अच्छा डेप्थ छोड़ो, क्लियरली बोला बिलो द सी लेवल. बिलो मतलब नीचे, तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना, 800 मीटर. माइनस 800 मीटर बिलो द सी लेवल. सी लेवल के नीचे चल रहा है तो माइनस 800 मीटर. फिर क्या बोला, डिपॉजिट ऑफ रुपीज. मैंने पहले ही बोला डिपॉजिट मतलब पैसा ऐड हो रहा है अकाउंट के अंदर, तो प्लस हो जाएगा. एंड विड्रॉवल हमेशा पैसा निकल रहा है तो माइनस हो जाएगा. थर्ड वाले में क्या आएगा, प्लस डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200 तो प्लस 200 and withdrawal of rupees 700 to minus 7. Clear everyone? Plus 200 minus 700. Clear? Okay. Next, represent the following numbers on a number line. ये तुमको इतना समझ आएगा प्लस कब आता है, जब कोई चीज ऊंची जा रही हो, अच्छा हो रहा है प्लस, कोई चीज उल्टा हो रहा है तो माइनस. अब उसके बाद बोला रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. क्लियर. एक नंबर लाइन बना दी मैंने. ठीक है, कौन कौन से नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं. तो सबसे पहले प्लस 5, ये 0 हो गया. 1 2 3 4 5. तो ऐसे करके तुमको ऐसे करते हैं. जब रिप्रेजेंट करना है, प्लस 5 रिप्रेजेंट करना है, तो 0 के ये साइड प्लस नंबर होते हैं, 0 के लेफ्ट हैंड साइड हमेशा माइनस नंबर होते हैं. जितना राइट जाते हैं नंबर बढ़ता जाता है, जितना लेफ्ट जाते हैं उतना नंबर कम होता जाता है. अब इंटीजर्स के अंदर एक और रूल समझना, जितना बड़ा वाला माइनस नंबर होगा उतना छोटे से, समझो माइनस 10 और माइनस 2, छोटा नंबर बड़े नंबर से बड़ा होता है. छोटा नंबर हमेशा बड़ा होता है कंपेयर टू बड़े वाले नंबर इन इंटीजर्स. जब साइन माइनस की हो तो जितना छोटा नंबर उतना बड़ा नंबर, जितना छोटा नंबर होगा उतना बड़ा नंबर होगा. क्लियर. अब प्लस 5 कर दिया. फिर बोला माइनस 10, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 10. क्लियर. तो ये माइनस 10 डॉट करके रहा. मैं एक ही नंबर लाइन में बता रही हूँ, तुमको अलग अलग नंबर लाइन ड्रॉ करनी सबके लिए. क्लियर एवरीवन. ओके. प्लस 8 6 7 प्लस वाले सब नंबर राइट हैंड साइड पे आएंगे 0 के, और माइनस वाले सब नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे. माइनस 1, ठीक है, माइनस 6. इन शॉर्ट तुमको सिर्फ नंबर लाइन आया, खाली पॉइंट डिनोट करने कौन से, लेकिन हर नंबर के लिए अलग नंबर लाइन बना दी. सब अलग अलग क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ एक ही नंबर लाइन पे सब बता दिया. तुमको हर नंबर लाइन अलग अलग बनानी है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Adjacent figure is a vertical line representing the integers. Observe it and locate the following points. If D is point A plus 8, if point D is plus 8, then which point is minus 8? अगर point D plus 8 है तो minus 8 कौन सा point है. क्लियर. तो तुमको कुछ नंबर लाइन ऐसे दे दी है, उसके अंदर मैं एक्जैक्टली सेम नंबर लाइन ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन लेट्स ट्राई. 0 के बाद एक छोड़ के H है, फिर ये साइड लिखा है, फिर 2 छोड़ के G है. ठीक है. सॉरी 3 छोड़ के G है, 3 छोड़ा फिर G है. ठीक है. फिर एक छोड़ के F है, एक छोड़ के F है, फिर एक छोड़ के E है. ये तो क्लियर. अब ऊपर के नंबर लाइन, एक छोड़ के A, एक छोड़ के B, एक छोड़ के A, एक छोड़ के B. ठीक है.
एक छोड़ के नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना, डायरेक्टली सी है, फिर 2 छोड़ के डी, ठीक है। अगर ये 8 है, अगर ये 8 है प्लस 1 तो ये 7 हो जाएगा, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, क्लियर। तो ये 0 आ गया प्रॉपर्ली। अब ये क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। अब बोलो -8 कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है -8? F। तो सबसे फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, -8 कौन सा पॉइंट है, F, क्लियर। फिर क्या बोला है, इफ पॉइंट G a नेगेटिव इंटीजर, इस पॉइंट G a नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर, पॉइंट G क्या है, नेगेटिव इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव, -6 है ना, तो पॉइंट G क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटीजर। क्यों नेगेटिव इंटीजर, हमने बोल दिया +8 है, +8 फिर हम लोग नीचे नीचे जाएंगे तो 0 तक आया, तो 0 के नीचे तो नेगेटिव इंटीजर्स ही आएंगे ना, क्लियर। फिर क्या बोला है, राइट ऑल द इंटीजर्स फॉर पॉइंट B एंड E, B to E सब इंटीजर्स लिख दो, तो मैंने ऑलरेडी लिख दिए सब इंटीजर्स, क्लियर। जो जो नाम है, B का 4 है, A का 2 है, H का -2 है, G का -6 है, F का -8 है एंड E का -10, क्लियर। ये क्या हो गया, थर्ड का आंसर। जितने भी पॉइंट्स है B से लेके E तक वो सब लिखने हैं, क्लियर। नेक्स्ट, which point mark on number line has the least value, सबसे छोटी वैल्यू किसकी, मैंने कहा जितना बड़ा माइनस नंबर उतनी छोटी वैल्यू, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ इधर, ऑब्वियसली E, बिकॉज E -10 है, तो फोर्थ का आंसर क्या आएगा, E इक्वल टू -10, क्लियर। फिफ्थ, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, सबको डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, सॉरी बड़े से छोटा, सबको बड़े से छोटे वाले ऑर्डर में लिख दो। सो बड़े से छोटे वाले ऑर्डर में क्या होगा, D इज इक्वल टू 8, C इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 2, H इज इक्वल टू -2, G इज इक्वल टू -6, F इज इक्वल टू -8 एंड E इज इक्वल टू -10। ये क्या हो गया, बड़े से छोटे वाले ऑर्डर में हो गया, क्लियरली बड़े से छोटे ऑर्डर में करने के लिए बोला है, क्लियर इतना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर, जिसके अंदर तुम लोग को दे देंगे सचिन 10 डिग्री बिलो 0 है, शिमला 2 डिग्री बिलो 0 है, ये सब तुमको दे दिए, क्लियर। अब तुमको कैसे फाइंड आउट करना है, ओके, क्या बोला है, बिलो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस, सचिन 10 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 5 का, सचिन 10 डिग्री बिलो 0 है, तो सचिन का कितना हो जाएगा, 10 डिग्री बिलो 0 मतलब 0 से 10 डिग्री नीचे -10 हो जाएगा, तो सचिन का कितना हो जाएगा, -10, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री बिलो 0 तो -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। शिमला का कितना है, शिमला 2 डिग्री बिलो 0 तो -2 डिग्री हो गया, बिलो हो तो माइनस में चला जाएगा, अबो हो तो प्लस में चला जाएगा, क्लियर। अहमदाबाद 30 डिग्री अबो आ गया, अबो वाला अहमदाबाद 30 डिग्री अबो, अबो मतलब प्लस हो गया तो 30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली 20 डिग्री अबो 0, दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये तो हो गया। फिर क्या, राइट टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ द इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम,
ठीक है, वो अपन ने लिख दिया। इन शॉर्ट अपन को बोला है कि इन सबके जितनी भी डिग्री है वो सब ब्लैंक कॉलम में लिख दो, अपन ने लिख दिया। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तुमको डिग्रीज दे दी है, सब कुछ पूरी नंबर लाइन दे दी, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, वो तुम्हारा होमवर्क है, खुद ट्राई करना है, ठीक है। अभी नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ मैंने बता दिया, लेकिन ये सब डिग्रीज तुमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का सी बाकी है। विच इज द कूलेस्ट प्लेस? जितना कम टेम्परेचर, एसी में जितना कम टेम्परेचर करते हैं उतनी हवा ज्यादा आती है, तो कूलेस्ट में भी ऐसा होता है, जितना कम टेम्परेचर उतनी ज्यादा कूल प्लेस। तो कम मतलब सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर कितना है सेक्शन, ठीक है। -10 डिग्री सेल्सियस इज द कूलेस्ट प्लेस। क्लियर? ओके, राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस विद टेम्परेचर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। ऐसी प्लेस बताओ जिसके जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से ज्यादा है। 10 डिग्री से ज्यादा वाला कौन है? ये दो है। सो अहमदाबाद, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, अहमदाबाद कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस, एंड दिल्ली कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो कौन सी दो प्लेसेस है जिन, या कौन सी प्लेसेस है जिनकी टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा है? तो अहमदाबाद एंड दिल्ली। अहमदाबाद का 30 डिग्री, दिल्ली का 20 डिग्री। क्लियर? ओके, continuing with the next question. In each of the following pairs, which number is to the right on the other number line? हमेशा राइट वाला नंबर बड़ा नंबर होता है, जितना नंबर लाइन पे राइट साइड जाता है उतना नंबर बड़ा होता है। तो तुमको पता है कौन सा किसके राइट में है। क्लियर? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत सिंपल है, मैं 2 करवाऊंगी, फर्स्ट एंड लास्ट, बाकी तुमको खुद करना है। क्लियर? 2 and 9, एक काम करना, फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट को मैं सिर्फ 2 ही एक्स्ट्रा तुमको उन लोगों को देंगे। सो फर्स्ट क्या है? 2 and 9। तो ऑब्वियसली 9 वुड बी ऑन द राइट, जो बड़ा होगा वो राइट पे होगा। तो क्या बोला है? विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन? तो 9 इज टू द राइट। नेक्स्ट क्या पूछा है? -3 and -8। -3 -8। क्लियर? अब ऑब्वियसली -8 छोटा है, -3 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा वो राइट में होगा। तो -3 इज टू द राइट ऑफ -8। -3 इज टू द राइट ऑफ -8। जो बड़ा होगा वो हमेशा आगे होगा, राइट साइड होगा, ठीक है। अब लास्ट ई, ये बी है और ये -6 and 6। क्लियर? बड़ा कौन सा? 6 है, तो 6 is to the right of -6। Clear? Now F1 and -100। तो 1 और -100, माइनस होगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव नंबर तो हमेशा छोटा होता ही होता है। क्लियर? सो 1 बड़ा है, भले ही 100 है लेकिन नेगेटिव है ना, तो छोटा हो गया। क्लियर? तो 1 is to the right of -1। जो बड़ा होगा वो राइट साइड होगा, ठीक है। ओके, सो we'll continue with question number 7 in the next lecture. Till then, goodbye.